आदमी होके औरत बन के घूम रहा है तू हाईवे पे? कौन है तू? मैडम मैं बुद्धन हूँ, फिर बेशरम है। फिर बेशरम ना है, बेशरम है तू जो औरत बन के लोगों ने डरा रहा है हाईवे पे। क्यों करता है बोल, क्यों करता है? वरना तोड़ के एक एक हड्डी तोड़ के यहाँ बिछा दूंगी। मैडम परिवार भी पालना है, बेर बेशरम है। मैडम वो क्या है ना कि मैं यहाँ बेर बेचने आता हूँ, कोई खरीदता नहीं है। इसलिए मैं अपनी बीवी की साड़ी पहन के आता हूँ ताकि औरत समझ के लोग यहाँ पे गाड़ी रोके और बेर भी खरीद ले। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं कान पकड़ रहा हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। बेर बेशरम है। चल पुलिस स्टेशन चल। चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। बेर बेशरम है। दूर रहे हमसे। चलो बैठो, फालतू में टाइम पास हो गया। पहुंच गए, आ गया सर। हवेली अच्छी है? बढ़िया है सर। कोई कोई है? वेरी गुड बेदर, आई लाइक इट। अरे कोई है? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या लेने आए हो? तुम कौन हो? ये पूछने वाली तुम कौन हो? मधुबाला मायूस है। ये किस तरह बात कर रहे हो? ये इंस्पेक्टर ये लोग मेरे दोस्त हैं और मैं इस हवेली के मालिक जमींदार खुर्राट सिंह की बेटी हूँ, पूनम। मालकिन आप मालकिन मधुबाला मायूस है। मालकिन लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? अपनी जान जोखिम में डालने क्यों आई हैं मालकिन? तुम कौन हो? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ मालकिन। पिछले 30 साल से इस शापित हवेली की रखवाली कर रहा हूँ। मधुबाला मायूस है। चले जाइए मालकिन, आप लोग सब यहाँ से चले जाइए वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ठीक है अंकल। कम ऑन पूनम, इतने बुजुर्ग आदमी कह रहे हैं तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। ए पुन्नू, फ्रेंड्स। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ काका। मैं और मेरे दोस्त कुछ दिन यहीं रहेंगे, हमारे ठहरने का बंदोबस्त कराइए और कुछ खाने पीने का भी। वेल बताओ एक बात, इस द लालटेन क्यों जलाई है जबकि नहीं है रात? इस द अंधेरा इस हवेली की किस्मत है दादाजी। मधुबाला मायूस है, इसलिए मैं दिन में भी लालटेन जला के रखता हूँ कि पता नहीं कब अंधेरा छा जाए और वो आ जाए। मधुबाला मायूस है। भैया एक बात बताओ कि ये मधुबाला कौन है? जो मायूस है। बाबूजी नहीं, उस कुर्सी पर मत बैठना। क्यों चाचा? क्योंकि उस कुर्सी में खटमल है। ओए बाबूजी, नहीं, उस ग्लास में पानी मत पीजिए बाबूजी, मत पीजिए। Why is that? क्योंकि
क्योंकि अबे क्योंकि जल्दी बताओ चाचा, हमारा पोजीशन जरा कंफर्टेबल ना है। क्योंकि वो ग्लास झूठा है, उसमें थोड़ी देर पहले मैंने पानी पिया था। और भूल से भी कोई भी उस खिड़की को मत खोलिएगा। हैमिंग के देवता, अब उस खिड़की में क्या है? उस खिड़की पे बिटिया, उस खिड़की के पेच ढीले हैं। खोलने से गिर जाएगी। चलो ये सब तो ठीक है काका, ये बताओ कि हमारा पुश्तैनी मंदिर कहाँ है? कौन सा मंदिर? चाचा घबराने की क्या बात है, बता दो मंदिर कहाँ है। हाँ मंदिर, वो पुश्तैनी मंदिर। हाँ। वो मंदिर हवेली के पीछे जो जमीन है उस पे है। लेकिन बिटिया, भूल से भी उस मंदिर में नहीं जाना, भूल से भी नहीं जाना। मधुबाला मायूस है। खैर, अब आप लोग आ ही गए हैं तो आप लोगों को खाने का इंतजाम करता हूँ। क्या? हम लोगों को खाने का? मेरा मतलब आप लोगों के खाने का इंतजाम करता हूँ। मधुबाला मायूस है। चलिए चलो। ओ बाबूजी, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। और आप कौन हैं? मैं हूँ मधुबाला। जो मायूस है? हाँ, मैं चौकीदार की बेटी हूँ। खामोशी चीख उठेगी। चलिए चलिए चलिए, नहाना है या चलो। चलिए। आप? हाँ बाबूजी, चौकीदार। क्या हुआ, डर गए क्या? मधुबाला मायूस है। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? गाजर धोने आया था। इस वक्त? हाँ, क्योंकि पूरी हवेली में यही जगह है जहाँ के फव्वारे में साफ पानी आता है। सोचा कि आज आप लोगों के लिए गाजर का हलवा बना दूं, क्योंकि मधुबाला मायूस है। क्या कहा आपने? सिर्फ यहाँ साफ पानी आता है, बाकी नलों में क्या आता है? अबे क्या हो गुरुद्वारे, क्या हुआ? अबे सर ये देखिए सर, लाल पानी सर। ये कैसे हुआ? सर पानी सर, नल में लाल पानी आ रहा है सर। आप घबराइए मत, इन नलों में पानी जमीन से आता है और यहाँ की मिट्टी लाल है, इसलिए पानी लाल आता है। और सिर्फ ऊपर वाले गुसलखाने में ही साफ पानी आता है। खामोशी चीख उठेगी। और यो पुरानी रणकगढ़ की हवेली, घने पड़ाकू रहते थे यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम हो कौन? मैं तुम्हें रोकने आई हूँ, चली जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें पहले भी सावधान किया था कि यहाँ मत आना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी।
और रनकगढ़ की हवेली फिर चली आई। चली जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए ना आई हूँ, बल्कि इस हवेली के राज से पर्दा उठाने आई हूँ। और तुम्हारा भी। तुम हो कौन? मैं पूनम की दाई माँ हूँ। मुझे जमींदार साहब ने भेजा है तुम्हें रोकने। उन्होंने उस रात भी भेजा था तुम्हें रोकने, क्योंकि ये हवेली शापित है। किस तरह का सांप है इस हवेली पे? बहुत समय पहले की बात है। आज से 30 साल पहले इस हवेली में एक दूध वाला आता था। जमींदार साहब की बहन को उससे प्यार हो गया था। जमींदार साहब ने अपनी बहन की शादी किसी और जगह करा दी। कहते हैं ये सदमा दूध वाला बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उसने ये श्राप दिया कि वो हैवान बनेगा और इस हवेली में किसी भी बेटी की शादी नहीं होने देगा। और अगर शादी की गई तो वो बेटी और उसके पति को मार डालेगा। हैवान है कहाँ वो हैवान? पुराने मंदिर के नीचे तहखाने में बंद है। पर मंदिर में कोई मूर्ति क्यों ना है? अगर मंदिर में मूर्ति होगी तो वहाँ लोग दर्शन करने आएंगे, फल फूल हार जल दूध चढ़ाएंगे। और जिस बाबा ने उस हैवान को तहखाने में बंद किया था, उसने कहा था कि अगर दूध की एक भी बूंद हैवान तक पहुंच गई तो वो जाग जाएगा। सैलाब आएगा और फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। चली जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चली जाओ। अब तो मैं कहीं ना जाऊंगी, बल्कि ईब मैं आज रात ही पुराने मंदिर जाऊंगी उस हैवान से मिलने। और तुम मुझे चाहकर भी रोक नहीं सकती, समझी? वेल क्या है? भैया आप रेडियो बंद करना भूल गए थे तो बंद कर रहा हूँ मैं। ये मेरा कान है, रेडियो नहीं है। रेडियो मैंने कब से बंद कर दिया है। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? गॉड नोस। अब मैं सो जाऊं? सो जाऊं मैं? सो जाऊं मैं? सो जाओ। गाना इतना डरावना गाना।
कौन है बे? कौन है? हैं? जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सर 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 कहाँ है सर, कहाँ है? मैंने उनको ढूंढा पूरी हवेली इसदा, कहीं उन्हें खाद नहीं गया भूत या भूत की सहेली इसदा। बकवास मत कर, जब सर चिल्लाया तब तू कहाँ था? मैं डर के मारे गया था दुब किसदा, धीरे धीरे रहा था सुप किसदा। किसी काम का क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? डर रहा हूँ, डर लगता है। सॉरी सॉरी। सर